मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम एवरेज औसत की 7वीं क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज हम एवरेज में मिश्रण के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मिश्रण के कॉन्सेप्ट से बहुत से चैप्टर में क्वेश्चन लगते हैं। वो लाभ हानि में भी है, एसआई में भी है और बहुत से चैप्टर्स में है। तो इसमें भी आज हम मिश्रण के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और मिश्रण का कॉन्सेप्ट यूज़ कहाँ कहाँ होता है उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो मिश्रण का कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होता है जहाँ एक मिश्रण बताते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप पढ़ें तो समझेंगे। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किग्रा है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किग्रा है और लड़कों का औसत भार 65 किग्रा है तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या बताइए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 60 छात्रों का टोटल एक में दे दिया औसत भार। फिर क्या किया, फिर लड़कियों का औसत भार अलग बताता है और लड़कों का औसत भार अलग बताता है। यानी कि सबको पहले मिला के एक में दे दिया फिर अलग अलग बताया गया। तो ऐसी स्थिति में मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग भी बता रहा है लेकिन सबको पहले मिला के भी बता दिया तो यहां मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगता है। जब दो चीजों को एक में मिला के बता दिया जाए फिर अलग अलग भी बताया जाए तो वहां मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगता है। अब इसके साथ में हम समझाते भी रहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी समझाते रहेंगे। तो आप समझिए किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किग्रा है। मिश्रण के कॉन्सेप्ट में मैंने इसे विधिवत आपको जब समझाएंगे तो समझाएंगे, लेकिन अभी इसको देखिए कि 60 छात्रों का औसत भार 55 है। तो ये 60 छात्र क्या, सभी छात्र टोटल मिला के, और लड़कियों का बताया 50 और लड़कों का बताया 65। तो लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का कितना है, लड़कियों का औसत भार 50 है। लड़कों का औसत भार कितना है, लड़कों का औसत भार 65 है। और दोनों का मिला के औसत भार कितना है, दोनों का मिला के सबका एक में मिला के औसत भार बताया 55 है। सॉरी कितना है, 55। एक चीज मैं यहां और भी समझाऊंगा कि जब जहां मिश्रण होगा वहां क्या होगा, जो दोनों का मिला हुआ आएगा वो दोनों के बीच में होगा। जैसे यहां 50, यहां 65, यहां 55। तो बिल्कुल बीचों बीच में नहीं मेरे कहने का तात्पर्य। मेरे कहने का तात्पर्य है इसका मान एक से ज्यादा होगा और एक से कम होगा। वो किसी से भी ज्यादा हो किसी से भी कम, ये नहीं है। जैसे आप सोचिए एक बहुत मीठा शरबत और एक हल्का शरबत मिलाया जाए और जब दोनों को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाए तो जो शरबत बनेगा तो वो उतना ज्यादा मीठा भी नहीं होगा और उतना ज्यादा हल्का भी नहीं होगा, वो उनके बीच में होगा। तो ऐसे ही जब हम मिला के कोई चीज बताते हैं वो दोनों के बीच में होता है और लिखने का भी यही ढंग है। अब क्या होता है, अब इसका प्रोसेस क्या है, जब हम ऐसे लिख लेंगे जो मिला के बताया गया वो बीच में लिखेंगे, फिर इसका प्रोसेस यह है इसका डिफरेंस यहां लिखते हैं, इसका डिफरेंस यहां। डिफरेंस का तात्पर्य इसमें जो बड़ा है उससे घटा दीजिए, इसमें ये बड़ा है इससे इसको घटाया 10 आया, और इसका डिफरेंस इसमें ये बड़ा है इससे इसको घटाया तो डिफरेंस 5 आया, और इसमें अनुपात लगा देते हैं। एक बात समझिए कि इसमें आपने देखा कि 55 एक से बड़ा है और इससे छोटा है तो इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस इतना। अनुपात कितना है, अनुपात आया, इसको अगर 5 से घटे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 2:1। अब ये अनुपात होता किसका है इसको भी आप समझें। ये अनुपात उसका होता है जिसके सापेक्ष ये चीज दी होती। ये क्या है, ये है गर्ल्स का लड़कियों का औसत भार। औसत भार का मतलब 50 किलो भार किसका, प्रत्येक लड़की का। तो ये किसके सापेक्ष है, लड़की की संख्या। 65 किग्रा भार प्रत्येक लड़के का तो ये लड़के के सापेक्ष है। 55 किग्रा प्रत्येक स्टूडेंट का। तो इस प्रकार से ये सब किसके सापेक्ष हैं, ये सब जो बच्चे हैं उनके सापेक्ष है। अर्थात ये अनुपात किसका आता है, ये अनुपात उसी का होता है जिसके सापेक्ष होते हैं। ये सापेक्ष हैं उनकी संख्या, जो बच्चों की संख्या, जो स्टूडेंट हैं उनका ही अनुपात होता है। अनुपात कितना है, 2:1। ये चूंकि गर्ल्स हैं इसलिए 2 गर्ल्स हैं और बॉयज 1 है। अनुपात का मतलब आप सभी जानते हैं कि अनुपात का मतलब है कि गर्ल्स यदि 2 हैं तो बॉयज 1 है। बस इतना स्पष्ट। अब आपको मैंने लगभग सभी चीजें इसमें बता दी हैं, आप इसको ध्यान से समझें। तो सबसे पहले मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगता कहां है,
जहां दो चीजों को मिला के बताया जाता है और अलग अलग भी बताया जाता है, वहां मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगता है। नंबर 1, मिश्रण के कॉन्सेप्ट को लगाने का क्या ढंग है, अलग अलग वाले अलग अलग लिख लेंगे, जो दोनों को मिला के आएगा वो बीच में लिख देंगे। फिर इसका प्रोसेस है कि इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे, इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे। ये क्या आता है, ये अनुपात आता है। ये किसका अनुपात आता है, ये अनुपात आता है जिसके सापेक्ष यहां बच्चों की संख्या है तो उसके सापेक्ष होता है। बात समझ रहे हैं, बच्चों की संख्या तो उसके सापेक्ष ही है। तो ये किसका अनुपात है, स्टूडेंट्स की संख्या का, अर्थात गर्ल्स यदि 2 हैं तो ये 1 है। अच्छा, इसको लगाया क्यों जाता है, ज्यादातर सवालों में इसे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि इससे अनुपात आ जाता है और ये अनुपात ज्यादातर ऐसे सवालों में जो पूछा जाता है उसके लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसमें पूछा है लड़के लड़कियों की अलग अलग संख्या। आपको टोटल संख्या दे दी, टोटल संख्या कितनी है, 60 है, टोटल संख्या 60 है। अब बड़ी सामान्य चीज है, अगर टोटल संख्या आप बता दें गर्ल्स और बॉयज टोटल 60 है, अब आपको यह ना बताया जाए किस हिसाब से, तो आप कैसे बताएंगे। तो वो हिसाब मिल जाता है, अनुपात का मतलब हिसाब होता है, वो हिसाब आपको मिल जाता है कि यदि गर्ल्स 2 हैं तो बॉयज 1 है, इस हिसाब से है। मतलब गर्ल्स 2 हिस्से हैं और बॉयज 1 हिस्सा है, तो आप इसके 3 हिस्से कर लीजिए। तो 60 के 3 हिस्से करो, 20-20 बनेंगे। तो 2 हिस्से मतलब गर्ल्स हैं 40 और बॉयज है 20। बात समझ गए। मैंने इस सवाल में आपको क्वेश्चन भी लगवा दिया और मिश्रण के कॉन्सेप्ट को भी समझाया। एक बार फिर से समझाता हूं, मिश्रण का कॉन्सेप्ट वहां लगाया जाता है जहां 2 चीजें मिला के एक में दी जाती हैं और वो चीजें अलग अलग भी दी जाती हैं। नंबर 1, मिश्रण के कॉन्सेप्ट का प्रोसेस ये है कि ऐसे लिख के मिश्रण होता है वो बीच में लिखते हैं, और इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि जो मिला के आएगा वो 1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। अब किसी से भी छोटा हो किसी से बड़ा हो ये नहीं। अब इसका प्रोसेस ये है, इसका डिफरेंस यहां लिखते हैं, इसका डिफरेंस यहां लिखते हैं। इसमें अनुपात दिखता है, अनुपात है 2:1। किसका अनुपात आता है, जिसके सापेक्ष होता है। जैसे यहां औसत है, औसत किसके सापेक्ष, नीचे संख्या होती ना, टोटल बटे यन होता है ना, तो संख्या उस यन के सापेक्ष, आप उसे यन भी कह सकते हैं। यन किसका, संख्या किसकी, गर्ल्स की, बॉयज की, तो उसमें अनुपात है 2:1। मतलब गर्ल्स अगर 2 हिस्से हैं तो बॉयज 1 हिस्से हैं। तो ये 60 टोटल है, तो उसके 3 हिस्से बना लीजिए, 2 हिस्से गर्ल्स हैं, 1 हिस्से बॉयज है, आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आय 50। आप देख रहे हैं 80 कर्मचारियों का टोटल बता दिया 50 है, मतलब मिला के बता दिया। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आय 54 है, महिला कर्मचारियों की औसत आय 38 है, तो पुरुष और महिला की अलग अलग संख्या बताइए। तो आप सोचिए कि दोनों की मिला के कितनी बताइए, 80 के जिनकी औसत आय 50 है, ये तो दोनों की मिला के है। अब जेंट्स की जो मेल की है, पुरुष की वो 54 औसत आय है, मेल की है 54, और महिला जो है उनकी औसत आय फीमेल की कितनी है, 38। तो ये इनका हिसाब है। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका डिफरेंस यहां तो ये 12 आएगा, इसका डिफरेंस यहां ये 4 आएगा, इसका रेशियो 4 1 कम 4 3 12, 3:1 हुआ। किसका हुआ, संख्या का। संख्या किसकी, जो कर्मचारी हैं। इसका मतलब हुआ मेल अगर 3 है तो फीमेल 1 है। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं मेल 3 हिस्सा है तो फीमेल 1 हिस्सा है। अब टोटल कितने हैं, टोटल तो है 80। तो 80 कर्मचारी। हमने बताया था कि ये मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इससे अनुपात दिख जाता है। अनुपात का मतलब हिसाब दिख जाता है। आपके पास 80 कर्मचारी तो थे, इसमें बताते कैसे कितने महिला कितने पुरुष हैं। जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि इस हिसाब से है तब तक आप नहीं बता सकते। तो चूंकि इससे अनुपात निकल जाता है, इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो अनुपात देखने लगा कि मेल भाई 3 हिस्से हैं और फीमेल 1 हिस्सा है, तो इसके टोटल 4 हिस्से बना लीजिए। जब 4 हिस्से बनाओगे तो कितना कितना आएगा, 20-20 का 1 हिस्सा आएगा। और चूंकि मेल है 3 हिस्से तो 60 हुए मेल, फीमेल कितने हुए, 20। तो ये दोनों साथ पूछे हैं, तो इस प्रकार से आपका हो गया। तो बातें आप समझ गए होंगे कि मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगाते कहाँ हैं, जहां 2 चीजों को मिला के एक में दिया हो और अलग अलग भी दिया हो। दोनों को जो मिला के आएगा वो दोनों के बीच में होगा, अर्थात 1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। अगला, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। उन पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है।
फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या बताइए। तो टोटल कामगार जो हैं उनका औसत आयु दिया 36.5, मतलब टोटल का मिला के दे दिया। अब उसमें अलग बताया पुरुषों की है 45 और स्त्रियों की औसत आयु है 28। तो बातें वही है, मिला के दे दिया, मेल का अलग दे दिया, फीमेल का अलग दे दिया। आपको पता है यहां मिश्रण का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और ये देखिए दोनों के बीच में, बीच का मतलब एक से छोटा एक से बड़ा। अब आपका प्रोसेस क्या है, इसका डिफरेंस निकालिए। इसका डिफरेंस कितना होगा 36.5 और इधर कितना 28 यानी कि 8.5। इधर इसका देखें तो 45, 5 और 3.5 8.5। तो ये हुआ। अब इसको अगर सरल करें तो 1:1 आएगा। 1:1 किसका अनुपात होगा, संख्या मेल फीमेल उनकी संख्या का अनुपात। 1:1 का तात्पर्य है एक अगर मेल है तो एक फीमेल है, अर्थात बराबर है। और टोटल कितने हैं, टोटल है 100। तो फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या अब टोटल 100 है, तो इसमें एक हिस्सा मेल है, एक हिस्सा फीमेल है, दोनों बराबर, अर्थात दोनों कितने 50-50 है। तो स्त्रियां कितनी हुई, स्त्रियां भी 50 हुई। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप इन सब क्वेश्चंस को लगा लेंगे। बहुत आसान है, पूरी मैथ ही बहुत आसान है, जरूरत है सिस्टम को समझने की। और एक चीज और बता दें कि ये मिश्रण का कॉन्सेप्ट बहुत जगह लगता है, अलग अलग चैप्टरों में इस कॉन्सेप्ट से सवाल लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। उनमें जो जेंट्स कर्मचारियों का औसत है वो 15,000 है और महिला कर्मचारियों का औसत जो वेतन है जो 8,000 है। तो अनुपात बताइए उनकी संख्या का। तो दोनों का मिला के कितना बताया, 12,000 है। ठीक, मेल का जो औसत वेतन है वो भाई 15,000 है। फीमेल का जो औसत वेतन है वो कितना है, 8,000 है। ये मेल है, ये फीमेल है, ये दोनों का मिला के है। यही तो लिखने का ढंग है, एक से छोटा एक से बड़ा है। इसका डिफरेंस है 4,000, इसका डिफरेंस है 3,000। कितना आया अनुपात आया 4:3। शायद इसमें अनुपात ही पूछा है, तो अनुपात ही पूछा है। अनुपात कितना है, 4:3। मेल और फीमेल के बीच अनुपात कितना है, 4:3। तो यही आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11 वर्ष है। अब तदनुसार यदि उस विद्यालय में टोटल औसत 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, बॉयज की 12 वर्ष और गर्ल्स की 11 वर्ष है, गर्ल्स की 11 वर्ष और दोनों की मिला के यदि उस विद्यालय में टोटल औसत आयु 11 वर्ष और 9 माह है, 9 माह है। तो अब ये दोनों का मिला के दिया, बीच में लिख लिया, एक से छोटा है एक से बड़ा है। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, डिफरेंस इधर आएगा 9 माह, इधर आएगा 12 माह से 11 माह, 9 माह कितना, 3 माह भाई कम हुआ। तो इस प्रकार से किसका डिफरेंस आएगा, यन का मतलब संख्या का। तो ये 3 कम 3:1 का डिफरेंस है। मतलब ये बॉयज अगर 3 हिस्से हैं तो गर्ल्स 1 हिस्सा है। उसने क्या बताया, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी, टोटल कितने हैं, टोटल आपको बताया उसने, टोटल है 600। तो टोटल 600 है। अब इसमें हिसाब तो आपको पता चल चुका है कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। 3 अगर बॉयज हैं तो 1 गर्ल्स है, या 3 हिस्से बॉयज हैं तो 1 हिस्से गर्ल्स है। तो टोटल हिस्से 4 हिस्से हुए। इसको 4 हिस्से बना लीजिए। अगर इसको 4 हिस्से बनाते तो प्रत्येक हिस्सा कितना आएगा, 150 आएगा। अब 150 आएगा। उसने पूछा कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां तो 1 ही हिस्सा है, अर्थात लड़कियां कितनी हैं, 150 हैं। हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किग्रा है, लड़कों का औसत भार 60 किग्रा है और लड़कियों का औसत भार 45 किग्रा है। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबका औसत भार कितना है, 50 किग्रा है। लड़कों का औसत भार 60 किग्रा है, ये बॉयज का है, 60 है। और लड़कियों का औसत भार 45 है,
ये गर्ल्स का है, और दोनों का मिला के 50 है। तो इसका डिफरेंस आएगा 10, इसका डिफरेंस आएगा 5, यही तो होगा। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। कितना है अनुपात? संख्या का अनुपात है 1:2, मतलब बॉयज़ अगर हैं 1 तो गर्ल्स कितनी हैं 2। तो आपके टोटल ये सब कितने थे? टोटल थे 180 छात्र। अब सोचिए 180 छात्र में हिसाब क्या है उनका? बॉयज़ अगर 1 होगा तो गर्ल्स 2 होगा, मतलब बॉयज़ अगर 1 हिस्सा तो गर्ल्स 2 हिस्से, तो टोटल 3 हिस्से हुए। अगर इसके 3 हिस्से बनाया जाए 180 के, तो प्रत्येक हिस्सा कितने का आएगा? 60 का। और 60 का अगर प्रत्येक हिस्सा आएगा तो उसने पूछा है लड़कों तथा लड़कियों दोनों की संख्या पूछा है, तो यानी कि एक हिस्से का मतलब हुआ 60 हुए लड़के और 2 हिस्से मतलब 120 हुई लड़कियां। बात आप समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप ये सवाल लगा सकते हैं। एक सवाल और लगा लीजिए। एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 है और लड़कियों का औसत अंक 73 है। परीक्षा में विद्यार्थियों का सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है। परीक्षा देने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़कों का औसत अंक 71 है बॉयज़, गर्ल्स का कितना है? 73 है। 73 है गर्ल्स का। अगर सबको मिला के देखा जाए सारे विद्यार्थियों का औसत 71.8 है। देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? दोनों का मिला के दिया है, वो बीच में लिखा। इसका प्रोसेस क्या है? इसका डिफरेंस यहाँ, तो 71.8, 0.2 इधर, 1.2 हुआ। इधर कितना हुआ? इधर 71, 71.8, तो 0.8, इसका दशमलव कर दिया। 4 दूनी 8, 4 3 12। अनुपात कितना है? 3:2। तो अनुपात कितना हुआ बॉयज़ और गर्ल्स में? 3:2। ये आपका ऑप्शन है ए। तो इस प्रकार से सारे सवाल आपके लग जाएंगे। बड़े ही आसान हैं, आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये सवाल आते भी खूब हैं, इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी, और सभी उसमें बहुत से चैप्टर्स में सवाल हैं। इसमें सिर्फ यही समझना है कि इसमें मिश्रण दिया होता है। जैसे दोनों का मिला के 1 में दे दिया, उसके बाद बॉयज़ का अलग बताया, गर्ल्स का अलग बताया। अब क्या करना है? इसका प्रोसेस ये है, डिफरेंस निकाल के यहाँ लिखिए, उसका अनुपात दिख जाएगा, अनुपात का मतलब हिसाब दिख जाएगा, उसी के आधार पर आप सवाल लगा देते हैं। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से आप इन सबको सीखिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।